सभी को नमस्ते। स्वामी जी आपको भी नमस्ते। हमारे इस द्वितीय सत्र में पुनः श्री षटस्थल ब्रह्मी सदाशिव शिवाचार्य स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हम इनसे हमारी संस्कृति में 4 आश्रम हुए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंतिम संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों में से जो उत्तम आश्रम है, चारों आश्रमों की जो आयु है 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से अनंत, इस प्रकार हमारे शास्त्रों उक्त है। और सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम महान है, ऐसा बताया जाता है। तो स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संन्यास क्या है, संन्यास का लक्षण क्या है, क्या उपयोगिता है, संन्यास के बारे में आप हमें कुछ उद्बोधन दीजिए माननीय स्वामी जी। सभी को नमस्कार। तो हमारे भारतीय परंपरा में मुख्य तौर से 4 आश्रम बहुत ही प्रचलित है, जो कि संन्यास आश्रम ये जो है अंतिम आश्रम है। तो प्रथमतः आता है हमारे इस आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी की जो आश्रमों की व्यवस्था है अत्यंत ही सुप्रसिद्ध है। तो जैसे कि अभी बताया गया, जो गृहस्थ आश्रम है वो बहुत ही अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण चारों आश्रमों का जो व्यवस्थापना है ये गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर करता है। और अंतिमता जो है संन्यास आश्रम, क्योंकि संन्यास आश्रम के सबसे अंतिम में है, क्योंकि सभी चीजों का हम उपभोग करके, सभी चीजों से विमुक्त होके उन चीजों के प्रति जो हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, ऐश्वर्य है, उन सभी को त्याग करके केवल उस परमात्मा के धाम को प्राप्त करना ही संन्यास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भगवत गीता है, भगवत गीता के 18वें अध्याय में सुस्पष्टतया अर्जुन ने अपने संन्यासत्व की जिज्ञासा से भगवान को पूछा। तो वहां पर पूछते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। तब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताते हैं, तो क्या बताते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। तो भगवान ने बताया सर्व कर्म फल त्यागम, मतलब सन्यासी को कोई कर्म नहीं है ऐसा नहीं है, सन्यासी को भी कर्म है, लेकिन उस कर्म के प्रति जो हमको प्राप्त होने वाला फल है, उस फल का त्याग ही वो सन्यासी का मुख्य धर्म होना चाहिए। इसलिए जो प्राप्त होता है सन्यासी का जो फल है, सभी को हम देखते हैं, जैसे कि एक कार्य करने के पश्चात उसका फल हमको अवश्य प्राप्ति ही होता है, लेकिन वो सन्यासी जो विरक्त सन्यासी होगा, वो सन्यासी कोई भी फल हो, चाहे शुद्ध फल हो चाहे अशुद्ध फल हो, उसके प्रति उसका कभी ही मोह माया उसको नहीं रहेगा। इसलिए सन्यास धर्म ये बहुत ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण है और बहुत ही इसका जगत में प्रचलित भी है। सन्यास का और एक मुख्य है, मतलब हम सभी प्रथमतः बाल्याश्रम में जाके वेद अध्ययन करके, उसके पश्चात गृहस्थ आश्रम में आने के पश्चात संपूर्ण इस समाज की व्यवस्था देखने के पश्चात और वानप्रस्थ में जाके हम सभी इस न्याय व्यवस्था को देखते हुए, हमारे पौत्र परपौत्र इनको संभालते हुए अंतिम में सन्यास को जाते हैं, क्योंकि सन्यास के पास अत्यंत ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण त्याग होने की वजह से वो अपने शुद्ध अंतःकरण से इस समाज की सेवा कर सकेगा और वो अपने समाज के लिए ही सन्यास लेता है। ऐसे भगवान वेदव्यास हो गए और तथा भगवत गीता में सन्यासत्व का बहुत ही स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। सन्यास के बारे में स्वामी जी ने हमें बताया, सन्यास की जो आयु है 75 से आगे की होती है जी। तो सन्यास करने जो सन्यासी जो होते हैं, तो क्या जो सन्यासी बिल्कुल हम जो सन्यास लेते हैं बिल्कुल उन्हें घर त्यागना होता है, ऐसा कोई निश्चय अनिवार्य होता है, या फिर अपने घर के साथ संबंध रख करके वो सन्यास धर्म को ही निभा सकते हैं? अभी यहाँ पर सन्यास के लिए तो एक स्पष्ट उद्देश्य है कि वो अपना संपूर्ण त्याग करके, घर हो, परिवार हो, रिश्ते हो और सभी हमारे नाते हो,
उनका सभी का त्याग करके उनको केवल समाज के लिए जाना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। अगर हम घर में रहेंगे तो हमको सबको पता है, जैसे कि अगर गुड़ घर में रहेगा, कहीं पर भी आप छुपा के रख दो, लेकिन वहां पर चींटियां आके खाने लगेंगी। तो हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों के आगे अगर सभी लोग हमारे परिवारजन रहेंगे तो उनके सुख दुखों को देखकर हमारे जो संन्यासत्व का अंदर जो वैराग्यत्व निर्माण हुआ है, उन परिवारजनों को देख के वो सतत पतन होता है। इसलिए सन्यासी को तो सबका त्याग करके, घर का भी त्याग करके केवल समाज में रहना चाहिए और समाज की सेवा में रहना चाहिए। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि सन्यास ग्रहण करने के तत्पश्चात हमें ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति करने के साथ साथ में समाज का भला करना चाहिए, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होते सामान्य, वो अनेक शास्त्रों के निष्णात होते हैं। शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद में शास्त्रों का सार अमुक भाषा में, जैसे स्वामी जी महाराष्ट्र से हैं तो शास्त्रों का अध्ययन संस्कृत में किया है, लेकिन मराठी भाषा में अपने क्षेत्र को बताना उस शास्त्रों के ज्ञान को, उसी प्रकार उड़िया हो, किसी भी प्रांत का कोई हो, सन्यास धर्म में भी जाते हैं तो उन्होंने स्वामी जी ने बताया कि मुख्य उद्देश्य होता है समाज को बढ़ावा देना। वहां पर वो किसी भी क्षेत्र, जाति, किसी का भी एक तरह न्यायपूर्वक वो सब कामों को करते हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी ने हमें सन्यास क्या है, सन्यास का उद्देश्य क्या है, सन्यास किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, ये सब विषय पर हमें आलोचना दी और अच्छी प्रकार से हमें एक शास्त्रोक्त विधि से, जो कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन का क्या संवाद रहा, उस माध्यम से भी हमें इन्होंने स्वामी जी ने बताया। मैं स्वामी जी का शब्दों के माध्यम से ही आभार प्रकट करता हूँ। नमस्ते स्वामी जी, धन्यवाद।